अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरी किताब अज़मत रफ्ता के सिलसिले में हमने बेसिक मौरख़ीन का तारुफ़ शुरू कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम मौरख़ वाक़दी का तारुफ़ करवाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मौरख़ वाक़दी बड़े ही नामवर, बड़े ही मशहूर मौरख़ हैं। ये 747 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और 823 ईस्वी में बग़दाद में इनकी वफ़ात हुई। काम इन्होंने सारा बग़दाद में किया था बाद में, जो भी क्योंकि वहाँ पर ये जो अब्बासियों का दारुल हुकूमत था बग़दाद, वहाँ आकर इन्होंने ये तसनीफ़ वग़ैरह का काम किया। तो इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन उमर बिन वाक़िद है। इनके दादा वाक़िद मदीना में अब्दुल्ला बिन बुरीदा बिन अल हसीब के मुलाज़म थे। अपने दादा की निस्बत से वो ख़ुद को मदनी और वाक़दी कहलाते थे। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी यानी बायोग्राफ़ी और ग़ज़वात यानी अहद नबवी की जो जंगी मुहिम्मात थीं, इससे मुतल्लिक़ जो वाक़यात थे वो बयान करते थे। जैसा कि मोहम्मद बिन इसहाक़ का अंदाज़ था, बिल्कुल यही काम ये भी करते रहे। तो इनके यहाँ भी बेसिक चीज़ें वही थीं मोहम्मद बिन इसहाक़ की, जो उन्होंने सीरत और ग़ज़वात लिखी थी, उसी को लेकर ये आगे फिर इन्होंने मज़ीद उसमें अपनी तरफ से भी इजाफ़े किए और इन्होंने वो चीज़ें फिर उसके ऊपर मज़ीद तफ़सीलात दी। तो वाक़दी मदीना में पैदा हुए। अबू फ़रज अल इस्फ़हानी के मुताबिक वाक़दी की वालदा पर्शियन साहिब की पोती थी, जिसने मदीना में मौसीकी को मुतारफ़ करवाया था। तो ये इनकी वालदा का ये भी एक पहलू है कि उन्होंने मदीना में मौसीकी को मुतारफ़ करवाया था। 786 ईस्वी में अब्बासी खलीफा हारून रशीद हज के लिए बग़दाद से हिजाज़ आए। हिजाज़ कहते हैं मक्का और मदीना का जो इलाका है। हिजाज़ आए तो उनसे वाक़दी का तारुफ़ एक बड़े ही मोतबर आलम की हैसियत से करवाया गया। जब हारून रशीद और उसके वज़ीर याहिया बरमकी, इसके ऊपर हम वीडियो कर चुके हैं, जो बरामका ख़ानदान है उन्हीं का ये, उस ख़ानदान का ये वज़ीर जो याहिया बरमकी है। तो हारून रशीद और उसके वज़ीर याहिया बरमकी ने मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की। तो वाक़दी ने उनके मुअल्लम यानी गाइड की हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दिए थे वहाँ हिजाज़ के अंदर। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ये इस तरह से फिर हारून रशीद के साथ उसका तारुफ़ हो गया। तो मौरख़ इब्न साद जो हैं, ये अहले सुन्नत के बहुत कदीम और बड़े मोतबर मौरख़ भी हैं और मुहद्दिस भी हैं। तो मौरख़ इब्न साद के मुताबिक अब्बासी खलीफा के मुअल्लम की हैसियत से दरबार खिलाफत से जो ताल्लुकात वाक़दी के पैदा हो गए थे, तो वाक़दी ने 796 ईस्वी तक उनसे फ़ायदा उठाया। ये तबक़ात अल कबीर उनकी किताब है मौरख़ इब्न साद की, वहाँ से हमने हवाला दिया है। उसमें तो वो यानी वो हिजरी कैलेंडर की रूह से लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन हमने उनको कन्वर्ट करके ईस्वी कैलेंडर में ये 796 ईस्वी दिया है। तो बाद में वाक़दी को माली मुश्किलात जब पेश आईं तो वो मदीना से बग़दाद आ गए। मदीना में थे ना जहाँ हारून रशीद ने जाके हज किया था और ये उनके गाइड की हैसियत से उन्होंने फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए थे, तो उनसे एक ताल्लुक़ पैदा हो गया था। तो मदीना में जब इनके हालात ख़राब हुए तो फिर मुआशी तौर पर फिर वहाँ से ये अल रिक्का पहुँचे। अल रिक्का, जहाँ उन दिनों अब्बासी खलीफा हारून रशीद मुकीम थे। ये जो अल रिक्का है, ये इराक़ का बहुत मुमताज़ एक शहर है वहाँ पर। तो अब्बासी वज़ीर याहिया बरमकी ने वाक़दी की काफ़ी खातर मदारत की
उनकी तवाज़ो की और उन्हें खलीफा हारून रशीद की खिदमत में पेश किया और उन्हें बताया कि ये वही बड़े मोतबर आलम हैं वाकदी जिन्होंने हिजाज़ में मुअल्लिमी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। तो अब्बासी वज़ीर याह्या बरमकी ने इस तरह से जब उनका तारफ़ कराया तो खलीफा ने मदीना का अपना सफ़र याद करके वागदी को नहायत कीमती तोहफ़े दिए, जिनकी बदौलत वो माशी तौर पर बड़े ही खुशहाल हो गए। यानी वो बड़े कीमती तोहफ़े होंगे डेफिनेटली, जिसकी वजह से फिर वागदी जो हैं उनकी माशी हालत बहुत अच्छी होगी। तो दरबार खिलाफत तक पहुँचने और फिर वहाँ दौरान क़याम अपनी खातर मदारत के तमाम हालात को वागदी ने बड़ी तफसील से तहरीर किया। उनसे फिर इब्न साद ने इन तफसीलात को अपनी किताब तबक़ात अल-कबीर में नकल किया। तो ये तबक़ात को अल-कबीर क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये क्यों कहते थे। तो अब्बासी खलीफा हारून रशीद, इसका दौर क्या है, 786 ईस्वी से लेके 809 ईस्वी तक ये इनका दौरे इक़्तिदार बनता है अब हारून रशीद का। तो इसमें वाकदी को मशरक़ी बगदाद का जज मुकर्रर किया गया, हारून रशीद ने मुकर्रर किया था मशरक़ी बगदाद का। तो इसके बाद अब्बासी खलीफा अल-मामून आए। तो ये जो अल-मामून है इनका दौरे हुकूमत है 813 ईस्वी से लेके 833 ईस्वी तक। तो जब ये मामून आए हैं तो उन्होंने फिर उन्हें पूरे बगदाद का जज मुकर्रर कर दिया वाकदी को। तो ये तो उनका तारफ़ है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वाकदी डेफिनेटली जो अब्बासी हुकूमत में दारुल हुकूमत में जो जज रहा है तो फिर ज़ाहिर है उसकी बड़ी अहमियत थी और बड़ा उसका एक नुमाया मकाम भी वहाँ पर बन गया। तो इनकी तसनीफ़ अब हम बताते हैं क्या है। किताबुत तारीख़ वल मग़ाज़ी, ये इनकी किताब का नाम है, द बुक ऑफ हिस्ट्री एंड कंपेन्स। तो ये इनका नाम है। मग़ाज़ी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो ग़ज़वात जो जंगें उनको मग़ाज़ी बोलते हैं। तो वाकदी ने अपनी ये किताब इब्न इसहाक़ की नकल करदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ग़ज़वात के वाक़यात की बुनियाद पर मुरतब की थी। तो ये चीज़ आप समझ लें कि बुनियादी मौरख़ वही इब्न इसहाक़ है, उसी से आगे फिर कुछ सुनाकर, क्योंकि उन्होंने जो अलसीरत और मग़ाज़ी की जो किताब लिखी थी वो उसका काफ़ी सारा हिस्सा ज़ाया हो चुका था। तो इन्होंने फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली सुना कर ही आगे फिर उसको फिर जमा किया, को मुरतब किया, इस तरह चीज़ें की। तो उसके ऊपर फिर वो सुने सुनाए किस्सों के ऊपर वाकदी की इस किताब की बुनियाद पड़ी। अहले सुन्नत और अहले तशी तमाम मर्रखीन ने उनकी इस किताब को आगे फिर नकल किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो वाकदी हैं ये अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों के यहाँ ये बड़े काबिल एतमाद और बड़े मोतबर मर्रख माने जाते हैं। दोनों ही मसलक के लोगों ने, मर्रखीन ने इनकी रिवायात को आगे नकल किया। तो इसमें वाकदी ने ऐसी तफसीलात भी बयान की अपनी किताब के अंदर जो इब्न इसहाक़ के मतन में नहीं थी, इन्होंने अपनी तरफ से भी बयान की। जो इब्न इसहाक़ ने बयान की वो भी उसने बहुत सारा मटीरियल हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि वो भी काफ़ी सारा मटीरियल जो बिल्कुल पुरस्रार मिस्ट्रीज़ थी, खिलाफ अकल चीज़ें थी, मौजज़ात, बरक़ात, करामात, इस तरह की जो चीज़ें, तो इन्होंने उससे भी आगे उसको मज़ीद उसमें मज़ीद मुबालगा मेज़ी की और उसको मज़ीद आगे उस काम को बढ़ाया। तो दूसरी इनकी किताब का नाम है किताब फ़तूहुश शाम। ये जो शाम के महाज पर जो बेज़ेंटाइन के ख़िलाफ़ मुसलमानों की जो जंग हुई थी तो ये उसके ऊपर है। तो इसमें शाम के महाज पर बेज़ेंटाइन अम्पायर के ख़िलाफ़ मुस्लिम अफवाज की फतूहात का जिक्र है। नीज़ मुस्लिम ख़वातीन इसमें हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिंद बिन उतबा और खौला बिनते अल अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आसमा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी ख़ास तौर पर इनकी बहादुरी की बड़ी तफसीलात दर्ज हैं इनकी इस किताब के अंदर, किताब फ़तूहुश शाम के अंदर। तो वाकदी की तारीख़ का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो उनके कातब व शगिर्द अहले सुन्नत मुअर्रिख़ व मुहद्दिस इब्न साद, ये 845 ईस्वी में बगदाद के थे। तो
इन्होंने अपनी तसनीफ़ तबकात में नकल किया। तो इससे आपको क्या मालूम हुआ कि जो इब्ने साद की मौरख इब्ने साद की जो तबकात अल कबीर है, उसका जो 70% हिस्सा जो है वो एक्चुअली वाकदी से ही उन्होंने लिया। तो क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, अहले सुन्नत मौरखीन ने कोई हिस्ट्री मुरतब नहीं की। अहले सुन्नत मौरखीन ने जितनी भी हिस्ट्री लिखी है वो सारी की सारी जो पर्शियन मौरखीन थे, अहले तशी थे, उन्हीं को उन्होंने कॉपी किया, क्योंकि पायनियर वही थे। बेशक हिस्टोरियन पर्शियन के लोग ही थे, अहले तशी ही थे, और उन्हीं से फिर ये जो अहले सुन्नत मौरखीन ने वो थोड़ा सा उनमें चेंज करके, उनको एडिट करके उन्होंने वो हिस्ट्री फिर अपनी किताबों के अंदर दर्ज की। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल है तबकात इब्ने साद। तो मैंने आपको बताया कि 70% तबकात इब्ने साद जो है वो वाकदी की तारीख के ऊपर ही मबनी है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अहले सुन्नत ने तारीख़ के ऊपर जो कुछ भी लिखा वो बहुत बाद में लिखा, और वो भी उन्होंने कॉपी किया जो पर्शियन हिस्टोरियन थे, अहले तशी हिस्टोरियन थे, उन्हीं को उन्होंने कॉपी किया, बस थोड़ी सी तब्दीली के साथ। तो आइडियालॉजिकली तो इनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़िक़ी इख्तलाफ है अहले तशी और अहले सुन्नत में। आइडियालॉजी इनकी सेम है, बस इतना फ़र्क होगा कि वो सहाबा को बुरा कहते हैं और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान करते हैं। तो ये चीज़ तो अहले सुन्नत में भी है, और अहले सुन्नत में भी कुछ ऐसे फ़िरके हैं जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी बुरा कहते हैं। तो इसी तरह और जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत जो करीबी साथी थे, जो गवर्नर थे, उनके मुतल्लिक़ भी वो ये जो रिवायात हैं उनका इतना असर है उनके ऊपर कि उनकी रूह से वो उनके ऊपर भी इल्ज़ामात आयद करने से नहीं चौंकते, और ये नहीं सोचते कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम है और उनके ऊपर हम इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं सिर्फ हिस्ट्री की बुनियाद पर, वो भी जो उनके दुश्मनों ने मुरतब की, पर्शियन हिस्टोरियन ने मुरतब की, तो उसको उन्होंने इतना काबिल इत्माद बना दिया हुआ है। तो ये चीज़ें इस तरह से माशरे के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अंडू करने के लिए हम ये आपको सारा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो वाकदी ने अपनी रिवायात शिया रावी इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अबू यहया, ये 800 ईस्वी से या 800 ईस्वी के थे, उनसे उन्होंने नकल की थी वाकदी ने। तो वो अब ये देखिए कि वाकदी खुद अहले सुन्नत है, लेकिन जितनी भी उनके पास वो रिवायात थी वो इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अबू यहया बेसिक सोर्स है उनका उन रिवायात का, और वो शिया थे 800 ईस्वी के। वाकदी के मुतालिक मर्रख व मुहद्दिस ज़हाबी लिखते हैं, अब ये आपने गौर से सुनना है कि ये सबसे बड़े जो रिजाल के इमाम हैं, बाकी जितने भी आइमा रिजाल आए वो इनके बाद आते हैं, यानी ये पाइनियर हैं, बुनियादी। इनकी किताब जो मिज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़्दुर रिजाल बहुत बड़ी मोतबर तरीन किताब है रिजाल की, जिसमें रावियों के हालात बयान होते हैं। तो ये जो मर्रख व मुहद्दिस जो ज़हाबी हैं, ये कहते हैं कि वाकदी के मुतल्लिक कि ये अपने ज़ौफ़ के बावजूद बहुत बड़ा आलम तस्वर किया जाता था। अब ये देखें क्या चीज़ कह रहे हैं कि अपने ज़ौफ़ के बावजूद, यानी ज़ईफ़ रिवायतें बयान करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बड़ा आलम तस्वर किया जाता था। तो मुअल्लम भी था, हज भी कराता था, और फिर वो बगदाद में ये फिर जज भी मुकर्रर हुए। तो इसलिए इन्होंने अपना स्टेटस तो बनाया हुआ था। डेफिनेटली लोग तो ज़ाहिर इसी चीज़ों से मरूब हो जाते हैं। तो ये चीज़ कोई नहीं देखता कि सही है या गलत है। आज भी यही है, ये बड़े बड़े जो जिन्होंने अब स्टेटस अपना बिल्ड किया हुआ है माशरे के अंदर, तो आप ये देखिए वो कितने ही झूठ क्यों ना बोल रहे हों, और वो बहुत उनका बड़ा मकाम होता है। जैसे एक पाकिस्तान में बहुत बड़े मुफ्ती आज़म हैं, एक जमात के, बहुत बड़ी जमात के, तो उन्होंने कहा था कि ये इस तरह यूँ ऐसे कोई करें, कोई पढ़ें तो कोरोना भाग जाएगा। बताए थे ना उन्होंने मज़हब की रूह से ये पढ़ें और वो पढ़ें और फ़लाँ सूरत पढ़ें, फ़लाँ आयत पढ़ें, और वो कोरोना जो है वो उसका इलाज हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये इलाज बताया। तो किधर गया वो इलाज? तो ये इस तरह, लेकिन बहुत बड़े आलम तस्वर होते हैं, बहुत बड़े मुफ्ती आज़म हैं बल्कि, तो बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो ये सूरत हाल उस वक्त भी थी।
तो ये अपने ज़ोफ़ के बावजूद बहुत बड़ा आलम तस्वर किया जाता था। ये ज़ाबी लिख रहे हैं इनके मुतालिक। सुनन इब्ने माजा में, ये सियासता की किताब है, सुनन इब्ने माजा में उसकी एक रिवायत मौजूद है वाकदी की, लेकिन इब्ने माजा जो हैं, जो मुसन्नफ़ थे सुनन इब्ने माजा के, वाकदी की किज़ब बयानी के बायस उसका नाम लेने की भी जुर्रत ना कर सके, बल्कि एक शेख कहकर उसका जिक्र किया। अंदाज़ा लगाए इसको हदीस, ये जो असूल रिवायत है ना, उसके अंदर ये तदलीस बोलते हैं। तो ये तदलीस होती है कि रावी अगर कोई झूठा मशहूर हो तो उसका नाम ना लिया जाए, या उसकी कुनियत कोई बदल दी जाए, या नाम को इस तरह लिया जाए कि वो पता ना चले कि ये रावी कौन है, ताकि वो रिवायत जो है वो बड़ी मोतबर ज़ाहिर हो। तो इसको असूल रिवायत के अंदर तदलीस बोलते हैं। ऐसे जो रावी होते हैं उनको मुदल्लसीन बोलते हैं। तो ये मुदल्लस थे ये रावी, और इनके झूठ को छुपाने के लिए आगे इनके नाम भी नहीं लिया गया सुनन इब्ने माजा में, ताकि लोगों के कान ना खड़े हो जाएं कि वाकदी तो बहुत किज़ब बयानी से काम लेते थे, तो लिहाजा इनकी ये रिवायत हम नहीं मानते। इसलिए इब्ने माजा ने उनका नाम ही नहीं लिया, बग़ैर नाम लिए वो रिवायत दर्ज कर दी। लेकिन एक्चुअली वो रिवायत जो थी वो वाकदी की थी। सुनन इब्ने माजा की बात हो रही है। तो आगे वो कहते हैं ज़हाबी कि अहमद बिन हंबल कहते हैं कि वाकदी अहादीस को तब्दील करता रहता था। अंदाज़ा लगा रहे हैं इनके जो रिजाल के आइमा हैं क्या लिख रहे हैं वाकदी के मुतालिक, कि वो अहादीस को तब्दील कर, चूँकि ये लफ्ज़ उसके अंदर यही है, इसलिए मैं यहाँ पर रिवायत नहीं बोल रहा, हदीस ही बोल रहा हूँ, लेकिन हम अपनी हद तक तो रिवायत ही बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि अहादीस के अंदर वो तब्दीली करता रहता है। जोरी के भांजे, आगे वो उसकी फिर प्रूफ दे रहे हैं कि किस तरह तब्दीली करता है। कहते हैं कि जोरी के भांजे की रिवायात मामर की जानब मंसूब कर देता है, यानी रिवायात जोरी के भांजे की होती हैं और कह देता है कि मामर ने ये कहा है, ये रिवायत मामर ने बयान की है, मीम एन मीम रे मामर। तो आगे कहते हैं कि याह्या बिन मुईन कहते हैं कि ये सका यानी काबिल एतबार नहीं है। अब ये जो याह्या बिन मुईन है, ये बुखारी के उस्ताद वगैरह में इनका जिक्र आता है। ये इतने बड़े ये रिवायात के बहुत बड़े उलमा और ये इमाम थे। तो याह्या बिन मुईन क्या कहते हैं कि वाकदी के मुतालिक कि ये काबिल एतमाद नहीं है, सिका नहीं है। अबू हातिम राजी बहुत बड़े ये रावी हैं। इसी तरह अली बिन अल मदीनी ये कहते हैं कि वो अहादीस घड़ा करता था। ये दोनों इमाम हैं बहुत बड़े। अबू हातिम राजी ये भी बहुत बड़े इमाम हैं। निसाई ये तो सियासता के वो मुसन्नफ़ हैं जो निसाई हैं, और अली बिन अल मदीनी ये बुखारी के उस्ताद हैं। तो ये बहुत बड़े आइम्मा हैं रिवायात के। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वाकदी जो थे उनके मुतालिक कह रहे हैं कि वो हदीस घड़ा करता था। अब ये मैं आगे इसका हवाला देता हूँ आपको। ये जो ज़हाबी की किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल, ये सारा लिखा हुआ है उसके अंदर। आगे इब्ने अदी, अब ये इब्ने अदी भी रिजाल के बहुत बड़े इमाम हैं। इनकी जो किताब है ना किताबुल अल कामिल फिल ज़ुअफ़ा, ये इनकी किताब का नाम है। ये ज़हाबी की जो किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़दुर रिजाल, और बुखारी की जो शार इब्ने हजर अस्क़लानी है उनकी है लिसानुल मीज़ान। तो इन दोनों किताबों का इन्होंने मजमुआ मुरतब किया था। ये बहुत बड़े इमाम हैं इब्ने अदी रिजाल के। तो इब्ने अदी कहते हैं वाकदी के मुतालिक कि इसकी अहादीस महफूज नहीं है और तमाम बला इसी शख्स की नाजल करता है। वाकदी के मुतालिक कह रहे हैं इब्ने अदी, इतने बड़े ये रिजाल के इमाम हैं। आगे आ जाए जी इब्नुल जौज़ी, ये इतने बड़े इमाम हैं कि इनके सामने बुखारी जैसे जो मुहद्दिस हैं वो भी कोई हैसियत नहीं रखते। देखिए बुखारी साहब जो थे वो ठीक है बहुत बड़े मशहूर हो गए, लेकिन अगर इल्मी एतबार से देखा जाए और उसकी इल्म के तौर पर इल्मी असूलों के ऊपर देखा जाए तो ये जो इब्नुल जौज़ी थे ये बहुत बड़े आलम थे, बहुत बड़े आलम थे। और इन्होंने बड़ी वाज़ेह बातें भी की। ये वो मुहद्दिस थे जिन्होंने कहा था कि जो रिवायत अक्ल व फ़िक्र के ख़िलाफ़ हो, अकल के रूह से उसके ऊपर पूरी ना उतरती हो, महसूसात के ख़िलाफ़ हो, किसी तजर्बा और मुशाहिदा के ख़िलाफ़ हो, ऐसी रिवायत झूठी होगी। अब ये देखिए ये चीज़ें बुखारी ने नहीं कही, इब्नुल जौज़ी ने कही हैं।
ये इतने बड़े इमाम हैं रिवायत के, ठीक है वो रिवायत के इमाम थे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि फिर भी वो सच बोल गए। ये कितना बड़ा सच था। आज अगर इनके इसी असूल को आप तस्लीम कर लें, एक भी रिवायत बाकी नहीं रहती, सारी की सारी रिवायात का दफ्तर बेकार चला जाता है। ये इतना बड़ा असूल दिया था इब्नुल जौज़ी ने। तो ये इब्नुल जौज़ी क्या कहते हैं वाक़दी के मुतल्लिक़, कहते हैं कि ये जो वाक़दी है ये लोगों को धोखा देने के लिए खुद को मोहम्मद बिन अबी शिमला कहलाता था। क्यों कि वाक़दी जब भी नाम आता था लोग समझते थे, लोग जान जाते थे कि ये तो बड़े किसी झूठे शख्स का नाम लिया जा रहा है। ये इतना मशहूर, इसकी इतनी मशहूरी थी वाक़दी साहब की, ये इतने कज़ाब मशहूर थे कि वो कहते हैं कि ये ख़ुद को मोहम्मद बिन अबी शिमला कहलाता था, ताकि जब रिवायत बयान करे तो इसकी रूह से बयान करे, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये वाक़दी की रिवायत है। और पीछे मैंने आपको बताया है ना कि उन्होंने सियासिता के मुहद्दिस ने इनका नाम ही नहीं लिया, ताकि पता ही ना चले कि ये रिवायत वाक़दी की है और लोग उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल समझकर कबूल कर लें। अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ें हो रही थी। इस तरह ये पहुंचा है, ये जिसको ये तारीख़ इस्लाम बोल रहे हैं या रिवायात बोल रहे हैं, यूं पहुंची है हमारे तक। तो उसके बाद आ जाए जी अबू दाऊद, ये भी सियासिता के मुसन्निफ़ हैं। अबू दाऊद कहते हैं कि अली बिन अल मदीनी कहते थे कि वाक़दी 30,000 गरीब अहादीस रिवायत करता है। 30,000 30 रिवायतें नहीं, 300 या नहीं, 30,000 30,000। और ये कौन कह रहे हैं? अबू दाऊद कहते हैं। किसके हवाले से कह रहे हैं? अली बिन अल मदीनी जो बुखारी के उस्ताद हैं। तो वो ये कह रहे थे कि वाक़दी 30,000 गरीब हदीसें रिवायत करता है। गरीब हदीसें वो होती हैं जिनका कोई माई बाप ही ना हो, तो वो रिवायतें होती हैं। तो अंदाज़ा लगाएं आप। तो हवाला आप नोट कर लें, मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़दुर रिजाल, ये ज़हाबी की किताब है, 3री जिल्द है, सफ़ा नंबर 662, ये इसका हवाला है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मौर्रख़ वाक़दी थे ये कितनी बड़ी शख्सियत थे, और अपने जो उस वक्त अपने हम असर उलमा में उनका क्या मकाम था, वो उनके मुतल्लिक़ क्या कमेंट कर रहे थे, क्या राय थी उनकी, वो सारी आज किताबों के अंदर मौजूद है। तो जिस शख्स के मुतल्लिक़ इतने लोगों ने ये कुछ कहा हो, अब मुझे ख़ुद बताएं कि उसकी तारीख़ के ऊपर आप यकीन करके क्या आपको हासिल होगा, वो किस किस्म की हिस्ट्री होगी। और मैंने जब हिस्ट्री मुरतब की, जब वाक़दी की वो मुबालगा में रिवायतें आती, मैंने एक जगह मुझे मजबूरन लिखना पड़ा कि ये जो तादाद है वाक़दी ने बड़ी मुबालगा मेज़ी से बयान की है। ग़ालिबन जंग यरमूक से मुतल्लिक़ उन्होंने अफवाज की तादाद बयान की थी जो बड़ी ही मुबालगा मेज़ है। फिर मुझे अपनी किताब अज़मत रफ्ता के अंदर नीचे नोट देना पड़ा कि ये जो बयान है ये मुबालगा मेज़ी पर मबनी है। तो ये सूरत हाल है इनकी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे इन्हीं के पास जाएंगे, और तो कोई सोर्स ही नहीं है, और तो कोई सोर्स नहीं है। तो जब इनके पास जाएंगे तो आप हिस्ट्री के ट्रैप में आ जाएंगे। इसलिए कुरान करीम ने कहा था कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर गईं, जो लोग गुजर गए, कौम गुजर गई, तुम्हारे से उनके मुतल्लिक़ नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे हैं, तुमसे तुम्हारे मुतल्लिक़ पूछा जाएगा कि तुम क्या करके आए हो। तो इसलिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं, लोगों को मालूम हो जाए कि हमारी ये जो हिस्ट्री है इसकी क्या हैसियत है इल्मी एतबार से, इसका क्या मकाम है, इसका क्या रुतबा है, जिसकी खातर हमने कुरान को छोड़ रखा है। और इस हिस्ट्री की रूह से हमने अपना सारा दीन बनाया हुआ, अपने रियासत के कवानीन बनाए हुए, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं मज़हब की, सारी इस हिस्ट्री की रूह से हैं। ईदें हैं, शबरात है, मिराज है, कोई भी चीज़ है, इसी तरह शब बरात है, इसी तरह ये जो जनाजा है, इसी तरह नमाजें हैं, ये जो रमज़ान की जो चीज़ें हैं, फितराना है, ये जो कुर्बानी है,
ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, निकाह का खुतबा और ये सारी एक एक चीज़ सारी की सारी हमारी कुरान की रूह से नहीं है, इन हिस्ट्री की ये जो वाक़यात बयान करने वाले इन्हीं की रूह से हैं। हिस्टोरियन जो हैं इन्होंने जो कुछ बयान किया हमने उसको दीन समझकर उसके ऊपर चल रहे हैं, कुरान के ऊपर नहीं हम। तो इसलिए अल्लाह से तो हम किसी अजर की तवक्को ही नहीं कर सकते, और दुनिया में किसी कामरानी और सरफराजी का मिलना बहुत नामुमकिन है, इसलिए कि जो कवानीन अल्लाह के बनाए हुए हैं उसकी तो हम वायलेशन कर रहे हैं, जो हिस्ट्री बता रही है उसको हम दीन समझ रहे हैं, तो फिर इसीलिए हम तबाह भी हो रहे हैं। अक्ल व फ़िक्र को भी इसी वजह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम ये समझ रहे हैं कि यही दीन है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, जबकि नहीं है। और यही वजह है कि हम दिन ब दिन वो ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। तो कुरान करीम का असूल सुम्मा ततफ़क्करू, इसकी रूह से आप ख़ुद गौर व फ़िक्र किया करें, सोचें समझें, थिंकिंग अगेन, इस प्रोसेस के ऊपर आप काम करें। शुक्रिया।